हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे थे और बेसिक अलजेब्रा के अंदर अपन लोगों ने 5-7 वीडियो के अंदर छोटी छोटी बातें सीखी थी, बेसिक पॉइंट से सीखी थी। उसमें कोई ऐसी खास नहीं थी कि कोई ट्रिक्स हो, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा अपन बेसिक पे देख रहे हैं वो ऐसा का वैसा ही सीख रहे हैं। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब आज जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे थे और कल वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन लोगों ने जो बेसिक फैक्टर करने सीखे थे उसके अंदर सर्व समीकरणों पे बेस थे। और अब जो एक विशेष हलों पे देख रहे हैं कि मित्रों जय होता तो सर्व समीकरणों पे ही है। जो 7-8 सर्व समीकरण आपकी थी उस बेस पे ही सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बट उसको थोड़ा सा ट्रीट करने का अलग अलग तरीके होते हैं। उस तरीकों को यदि अपन बेसिक फॉर्मूलों के द्वारा सीख जाएं तो क्या होता है, जैसे मोस्टली एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस इस प्रकार रहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई देखो x प्लस 1/x इक्वल टू जब 2 आ जाता है, या पहले 3 ले लेता मैं, 2 वाली अलग कैटेगरी है। तो फिर मैंने कहा कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है। अब जब मित्रों इस प्रकार आता है क्वेश्चन, देखो x प्लस की वैल्यू, x माइनस की वैल्यू, तो इसमें अपन को ये था, या फिर अपन को दे देते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। या फिर अपने पास में ये दे देवे कि x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये मित्रों बिल्कुल एज एक जो आइडेंटिटीज थी आपके पास में, जो सर्व समीकरण थे उस बेस्ड पे ही क्वेश्चन है। जैसे देखो इसको अपन को देखना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, मान लो इसकी निकालनी है जब x की वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा इधर देखें, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखो x 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यदि प्लस का लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। अब देखो जैसे ही आपके पास ये आता है स्थिति, ऐसा बनाने के लिए आपको ये देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात। अब यहां से देखो मेरे पास यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अब इनके द्वारा ये दोनों फॉर्मूले, एक तो प्लस वाला एक नेगेटिव वाला, कैसे बनाते हैं उसको देखें। अब यहां से देखो जब x माइनस 1 का निकालने के लिए -2 का घटाना होता है, जैसे ही आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इधर भी घटाया, माइनस का 2 इधर भी घटाया, ये वैल्यू देखो ये की वे वैल्यू ये रही। इसका मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना हो गया भाई 7। जैसे ही आपके पास ये आया 7, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू लेके आनी थी, तो ये हो गया 7। यानी कि अपने पास इसके द्वारा जो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू दे रखी थी उसके द्वारा अपन लोग यदि x माइनस 1 की वैल्यू निकाला है तो कैसे निकालता। अब यदि मेरे को प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है, इसी के साथ जो दे रखा था इसको प्लस वाला फॉर्मूला बनाए अपन, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू थी। अब देखो प्लस वाला बनाने के लिए +2 ऐड किया जाता है, +2 इज इक्वल टू 9 + 2। देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो इसको क्या हो जाता है, √11। यानी कि ये एक बेस्ड ऑफ सर्व समीकरण। ये कौन सी सर्व समीकरण थी कि जब अपन लोगों ने x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला लिखा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ये जो सर्व समीकरण थी उसी बेस्ड पे थी। प्लस है तो यहां प्लस हो रहा है। तो अब इन ऊपर वाले जो बेसिक्स बात है इसको देखें। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि पहली स्थिति क्या कह रही है। पहली ये कह रही है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास 3 दे रखी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होती है।
अब जैसे x माइनस वन एक्स की वैल्यू ये देखना है, नेगेटिव वाली वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस का कितना बना है 2, इसका मतलब ये 9 स्क्वायर करने पर, ठीक है, 9 करने पर अब इसका भी स्क्वायर था, इसको उधर लेके जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को इधर हो गया 7, ठीक है, 1 मिनट के लिए 9 माइनस का 2। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7। अब अपन को वैल्यू लेके आनी है x माइनस 1/x की, यानी कि इससे पहले वाले जो अभी इस पे समझा कि यहाँ नेगेटिव वाली टर्म्स बनाने के लिए -2 घटाया जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इधर भी और 7 माइनस 2 इधर भी। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तो बन गए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका मतलब इधर क्या बच गया भाई 5। तो क्या हो गया, यदि मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो रहा है √5। अब यदि मैं इसको एक नॉर्मली ट्रिक के रूप में लेता हूं, यदि इसको ट्रिक आपकी बना दें तो क्या बनेगा जरा देखो, x प्लस 1/3 की वैल्यू यदि मैं a लेता हूं, है ना, a लेता हूं या p लेता हूं, v ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, v लेता हूं, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकल रही है √v स्क्वायर माइनस का 4। वापस से देखो, v स्क्वायर माइनस का 4, डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए ये बन रहा है। कारण देखो, आपने -4 क्यों घटाया, देखो मित्रों, एक तो यहां से जब स्क्वायर करने से एक तो 2 ये घटा और उसके बाद 2 अपन दोनों ने इधर घटाया, तो स्क्वायर ये था 9 में से एक तो 2 ये घटा, दूसरा ये घटा, इसका मतलब दोनों मिलके 4 हो गए। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हो रहा है। अब उसके बाद अब अपने पास यदि इसी को भी मान लें और इसी को भी, दूसरी पहली बात ये कर रहे हैं, दूसरी इसको ये कर लें कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू v दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें। अब देखो मित्रों, इससे थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये रहा, इन दोनों को स्क्वायर करने से सीधी की सीधी वैल्यू ये रही, ये वैल्यू कितनी आई 7, यानी कि v स्क्वायर माइनस का 2, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को मिलती रहती है। अब यदि मैं तीसरी बात करता हूं, इसके जैसा का जैसा, तीसरी बात, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू यदि मैं 5 ले लेता हूं, तो अब x प्लस 1 कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए देखो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये माइनस वाला है, माइनस वाले का मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो प्लस ऐड हो जाएंगे 2। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। प्लस वाले टर्म बनाने के लिए 2 प्लस ऐड करोगे, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 इधर वाला ऐड होते ही 2 हो गया, इधर वाला 2 होते ही 9 हो गया। इसका मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई 3। अर्थात ये क्या कह रहा है कि यदि अपने पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू v हो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए √v स्क्वायर प्लस के 4 निकालो। जैसे अब इसका देखो कितना था 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 4, है ना, ऐड हो गया। देखो वापस से यहां कहीं गड़बड़ की अपन लोगों ने, एक बार और देख लेते हैं, वापस कहीं गड़बड़ की है तो चेक करके क्या की है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस का 2 इज इक्वल टू 25। अच्छा 5 ही रखा था, अब उधर लेके गए तो 27 हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 27, दोनों प्लस ऐड करोगे 2 तभी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा, तब हो गया 29। और जब x प्लस 1 का दोनों तरफ हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 29। यानी कि अब जो अपने पास तीसरी ये बन रही है, तीसरी क्या बन रही है कि x माइनस 1/x की वैल्यू यदि आपके पास v है तो x प्लस 1 की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो क्या बनेगा v स्क्वायर प्लस 4। इसका एग्जाम्पल इसी को लेके देखो कि यदि मेरे पास x प्लस 1 की वैल्यू लेके आनी है तो जरा देखो क्या हो रहा है, v 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 4 कितने हो गए
29, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 29। तो ये देखो और ये देखो, इसका मतलब ये भी एक आपकी ट्रिक दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। अब इसी को जिस तरह से ये किया था वैसा का इसमें भी क्या कर सकते हैं, सेकंड फोर्थ टर्न कह रहा हूं मैं कि यदि मेरे पास x माइनस 1/x इक्वल टू v दे रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको आप ये देख रहे हो कि सीधा सा सीधा बात है कि v स्क्वायर प्लस का 1, इधर माइनस का 1 था, इधर प्लस का 1 हो रहा है। ये इस प्रकार चौथी ट्रिक भी अपने पास प्राप्त हो जाती है। जैसे मित्रों अब आगे आगे चलते जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन किए जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब इसको आप लोगों को एक एग्जांपल देख रहते हैं अपन। एग्जांपल क्या कहें कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दे देता हूं तो मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकलेगी, सीधी सी बात है, उसका स्क्वायर था, v का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब 49 प्लस 4 यानी कि 53, ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब मित्रों जब ऐसा होने के बाद 4 क्वेश्चंस आ गए हैं, यानी कि किसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, आपको बार बार यदि कोशिशें करेंगे तो आप लोग ऐसे करते जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, कुछ न कुछ थोड़े इस बेस्ड पे भी लेता हूं, कुछ नए लेता हूं, कुछ थोड़े थोड़े बेसिक्स अपन लोग रोजाना कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे तो देखेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन पे ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, जहां x एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है। अब मित्रों देखो, सबसे पहले तो क्या होता था इस वाले के अंदर, जैसे कि अभी सर इस जो बेस्ड पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब वो देखो वो क्या था कि इसके अंदर आपके डायरेक्ट दे रखा था, यहां जो कुछ न कुछ वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी उसके बाद। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x में 1 ऐसे ही रख रहा हूं, माइनस का 4x का मतलब प्लस का 4x, दोनों के अंदर x का भाग दे देता हूं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो गया 4। जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ गई तो आपको पता होगा डायरेक्ट ये वैल्यू होती है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपने देखा था कि सिर्फ v स्क्वायर प्लस का 2 था, v का मतलब 4 है, 4 का मतलब 16 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार ये क्वेश्चंस किए जाते हैं और थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपन यदि देखें तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं। अब आगे देखो, इससे और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कुछ नए क्वेश्चंस ले। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं क्वेश्चन की बात करें कि कुछ नया, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी। अब मित्रों जब अपने पास दो स्थितियां होगी, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन में एक और इस यहां का यहां लिख रहा हूं कि a अनुपात b अपने पास दे दिया जाता है कि 2/3 और b अनुपात c अपने पास दे दिया जाता है 4:5 है। तो अपन को बताना है a प्लस बी अपॉन b प्लस सी। इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। अब ये क्वेश्चन अंतर क्या समझने का मतलब, ये तो जो वैल्यू दिख रही है डायरेक्ट इसी को ही फॉलो कर रही है। जैसे अभी आप लोगों ने लिखा तो x और y 7 या 21 प्लस y का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन x का स्क्वायर मतलब 49 माइनस का 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब हो गया 21 और 9 30 बट्टे हो गया 40, 0 से 0 निकलेगा तो 3/4 आपका आंसर हो गया। परंतु यहां नहीं है, कारण है बी जो पार्ट दे रखा है दो भागों में दे रखा है, एक तो a अनुपात b बराबर 2/3 है, एक b अनुपात c बराबर 2/3 है। तो इसको थोड़ा सा रेशियो के द्वारा देखो, c में चाहिए a अनुपात b का मतलब मेरा 2:3 है और b c का मतलब 4:5 है। तो इसको अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई और इस प्रकार से देखें
तो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बन रहा है कि 8:12:15। अब यहां वैल्यू रख लें अपन इसको, ए की वैल्यू मेरी 8, बी की वैल्यू 12, इसका मतलब 20, बी और सी का मतलब हो गया 27। ये अपना आंसर हो गया। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग इजीली कर पाओगे। अब देखो एक आध क्वेश्चन में और इसका ले लेता हूं कि यदि मेरी x की वैल्यू, क्वेश्चन की बात करें, यदि x बराबर 3 प्लस रूट ऑफ 8 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे करें? अब यहां ये दिक्कत आ रही है कि भाई ये निकालने के लिए अपने पास एक वैल्यू, ये निकालने के लिए अभी आप लोगों ने देखा या तो x/1/x होना चाहिए या अपने पास x प्लस 1/x होना चाहिए। जब ये होगा तब इससे ये डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है। जब ऐसा हो रहा है तब इसको अपन लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा निकालेंगे। x की वैल्यू ये दे रखी है तो 1/x की वैल्यू 3 माइनस रूट ऑफ 8 हो जाएगी। कारण कैसे कि भाई x की वैल्यू ये आएगी कि 1/3 प्लस का रूट ऑफ 8, परमेकरण करोगे 3 माइनस रूट ऑफ 8/3 माइनस रूट ऑफ 8, दोनों का 9 में से 1 है तो 8, कितना बच गया 3। जैसे ही आपने लिखा यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए, 6। ठीक है, अब जैसे ही ऐड हो गया यानी कि ये वैल्यू आपकी आ गई है तो ये तो डायरेक्ट आती ही है। क्या वैल्यू होती है, 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2। वी का मतलब 36 माइनस के 2 का मतलब हो गया 34। ये आपका आंसर है। इस प्रकार जब अपन लोग क्वेश्चन को आगे आगे बढ़ते जाएं तो एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं और बढ़िया से क्वेश्चन को समझना। पूरा क्वेश्चन बेसिक पे ही है। बेसिक क्वेश्चनों को अपन लोग देख रहे हैं तो भी देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 2x माइनस का 3 और 2x प्लस का 3 इक्वल टू आपको ये दे रखा है कि 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे, a एंड b। जरा देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को इसके जैसा का जैसा या समीकरण लेके आओ। तो 2 का इसके साथ गुणा करोगे एक बार और एक बार इसका साथ करोगे, 3 का एक बार इस ग्राफ के साथ और 3 बार एक बार इसके साथ, तो अपन लोगों को मिलेगा तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस के क्या मिल जाएंगे, अब एक बार इसको किया तो 6x माइनस के 6x माइनस के 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के ax प्लस का b। देखो 4 से 4 गया, माइनस के 12x आ गए और माइनस के 9 इज इक्वल टू ax प्लस b। गुणांकों की तुलना कर लो, गुणांकों की तुलना करने पर जैसे ही आपने गुणांकों की तुलना की, a इज इक्वल टू माइनस के 12 और b इज इक्वल टू माइनस के 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहां लोग पूछा करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यदि मैं इसको और कुछ नया लेता हूं और आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैं ये लिखता हूं, एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन ले रहा हूं, एक व्यक्ति ने बैंक से x माइनस वाई प्लस जेड धन जमा किया। उसके बाद ये कह रहा है उस पर उसने 3x प्लस के 2y माइनस जेड ब्याज प्राप्त हुआ। तथा उसने टू एक्स प्लस 3y माइनस का 2z दान दे दिया। तो बताओ अब उसके पास कितना धन रहा।
अब देखो मित्रों टोटल क्या था, उसके पास कितना था x माइनस वाई प्लस का z। ब्याज आएगा वो उसके अंदर ब्याज प्राप्त हुआ, इसका अंदर ये इसमें जुड़ेगा 3x प्लस की 2y माइनस का z। अब जब ये ब्याज और ये दोनों जुड़ गए और उसमें से ये इन लोगों ने दान दे दिया, इसका दान दे दिया का मतलब क्या हो गया 2x प्लस का 3y माइनस के 2z हो गया। आप लोग देख लेते हैं कि x और 2 कितना हो गए 4x माइनस का y और z गया है, यही गया है। अब आगे देखें माइनस का 2x माइनस के 3y प्लस के 2z। अब देखो 2x से गया तो 2x माइनस के 4y और प्लस के 2z। उसके बाद जो पैसा बचा है वो ये बचा है, ये देख लेना। यानी कि माइनस का प्लस के साथ किया तो माइनस, प्लस का साथ किया तो माइनस, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। तो मित्रों इस प्रकार इक्वेशंस किए जाते हैं और बेसिक मैथ को सीखते हुए अपन लोग करेंगे आगे भी। आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।